हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। सॉरी जी, कल थोड़ा सा मसरूफ़ रहा और वीडियो नहीं मैं बना सका। वीडियो बहरहाल जो है वो, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो चीज़ें मैं रहा एक्टिव रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, लेकिन यही बात है कि खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है। लर्निंग, चीज़ों को समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी बेस के ऊपर वो ग्रुप बनाया गया। और उस ग्रुप को ज्वाइन करने का सिंपल तरीका, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और आप वहाँ से ज्वाइन करके तो आप कर सकते हैं। असल चीज़ क्या है, मैंने हमेशा आपको एक ही बात कही है भाई, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर और आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है। ये जो चीज़ होती है ना, मैंने सोचा कि यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा या यहाँ से नीचे कैसे जाएगा। अब अगर आप देखते हैं गोल्ड की जो मूव है पूरी, आप इसको कैसे समराइज़ करेंगे। मैं आपको 12 एक बात कही है कि गोल्ड अननोन टेरिटरीज़ के अंदर है। यहाँ पर कोई हमारे पास हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस नहीं है कि हम जहाँ से प्रेडिक्ट कर सकें कि जी यहाँ से मार्केट वापस जाएगी। ठीक हो गया। नीचे बहुत कोई तगड़ी रीटेस्टेड सपोर्ट्स नहीं है कि जहाँ से हम कहें कि यार हाँ ठीक है। देखिए, ट्रेडिंग के 3 स्टाइल होते हैं। एक तो ये है कि आपको अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड लेते हो कि ठीक है, छोटा सा एसएल लिया, रिस्क लिया, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड आपने ले ली। ये होती है हाई रिस्क ट्रेड। ठीक है, लेकिन यही बात है, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है, जब एक बिल्कुल अननोन एरिया के अंदर आप क्या करते हो, छोटे मोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ रेजिस्टेंस फॉर्म होती है तो आप उसके ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग कर लेते हो। दूसरी ट्रेड, अच्छा नीचे से, अगर यही बात है कि अगर आपका नीचे ट्रेंड जो है वो सेलिंग का है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है वो हमेशा आपके पास हिस्ट्री होती है। इसमें ये फ़र्क आ जाता है, हमेशा आपके पास हिस्ट्री होती है। तो आप क्या होता है कि उस हिस्ट्री के मुताबिक सपोर्ट के ऊपर अगेंस्ट द ट्रेंड बाय लगा लेते हो। ठीक हो गया। ये एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड का तरीका होता है। दूसरी ट्रेड का ये तरीका होता है कि आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो कि ठीक है जी, मैं यहाँ से ये बाय का ट्रेंड जा रहा है, मार्केट नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी, मैं नीचे का एसएल दे के बाय करूँगा जो कि ऑन द बड़े टाइम फ्रेम जो कि ट्रेंड है। अच्छा, उसके लिए आपको मार्केट में रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप सेलिंग में जा रही है मार्केट, तो मार्केट रिट्रेस होकर बाय की तरफ जाती है छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, H1 हो गया, M30 हो गया। लेकिन ये कि H4 इंट्रा डे उसके अंदर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक उसमें ट्रेंड ले लेते हैं। एक हो जाती है ये विद द ट्रेंड ट्रेड। फिर तीसरी होती है ब्रेकआउट ट्रेड। अब ब्रेकआउट ट्रेड क्या होती है, आप कहते हो कि जी सेलिंग का ट्रेंड जा रहा है, नीचे सपोर्ट आई है, मैं सपोर्ट के आगे से अपनी सेलिंग कंटिन्यू करूंगा। अगर सपोर्ट टूटेगी तो मैं जो है वो यहाँ से सेलिंग में बैठूंगा ताकि विद द ट्रेंड हम नीचे जाएं। दूसरा जो बाय साइड के ऊपर होती है कि जनाब ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बाय स्टॉप लगा के बैठूंगा और मार्केट के साथ में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर मैं करूंगा। अब गोल्ड के साथ मसला क्या है, गोल्ड रेजिस्टेंस के ऊपर तो नहीं है कि आप बाय स्टॉप की ट्रेड ले सकें। ठीक हो गया ना। वही बात है कि ना वो रिट्रेसमेंट ले रहा है कि आप दोबारा से बाय की ट्रेड ले सकें कि जनाब ठीक है जी, रिट्रेस हुआ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, बाय के ऊपर आया, आप रिट्रेसमेंट ले लेंगे। वो भी चीज़ नहीं हो रही। तीसरा अगेंस्ट द ट्रेंड है, वो बैठना वैसे ही रिस्क है आपका, एक रिस्क की हाई रिस्क ट्रेड होती है अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ये तीनों जो फॉर्म ऑफ ट्रेड्स हैं ये गोल्ड नहीं दे रहा। अब जब नहीं दे रहा तो भाई छोड़ दो उसका पीछा। अब आप मुझे बताइए कि क्यों। लेकिन बाकी जो तुक्केबाजियाँ वाली बात होती है ना, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मार्केट ने बाय में जाना है या सेल में जाना है। लेकिन किस बेसिस के ऊपर एंट्री ली जा रही है, क्यों ली जा रही है, रीज़न इसके पीछे क्या बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, ये अब आपको जब नहीं पता लग रहा तो आप समझ लें कि तुक्का है जी। क्यों? क्योंकि बाय का ट्रेंड है, बाय लगा दो, बाय में गई जी, मैं देखो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। सेल में चलेगी तो जनाब ठीक है जी, सेल में आ गई। तो असल चीज़ क्या होती है कि वट एवर यू डू, वेन एवर यू ट्रेड, देर हैव टू बी रीज़न। US30 नैस्डैक आप देखें, हमारी US30 की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स रही और हमने प्रॉफिट बनाया है उसके अंदर, और विद रीज़न बनाया है। और अगर 2 दिन पहले की आप US30 का मेरा जो है वो देख लीजिएगा, जो ट्रेंड मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक अब 39,150 का जो है नेक्स्ट एरिया एक्सपेक्टेड है। तो US30 बहुत बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ट्रेड रही है। फिर दूसरा सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के ऊपर मैंने सेलिंग लगवाई है और एक छोटे एसएल से लगवाई, उसका रीज़न दिया।
हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न के साथ ट्रेड दी जाती है, रीज़न के बगैर ट्रेड नहीं दी जाती वहाँ पर। और कोशिश यही होती है कि आम लोग जो हैं सीखने की तरह समझने की कोशिश की तरफ आएँ, और पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो आपको इम्पैक्ट दे सकें। गोल्ड ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा सा रिवर्सल मार रहा है और साइडवेज के उसके चैनल के अंदर ज़रूर फंसा हुआ है। रिवर्सल है, थोड़ा सा उसने आज हाई ब्रेक किया है, मतलब टूवर्ड 62 तक मार्केट गई है। तो दिस मीन्स कि हाँ 60 पॉइंट आप समझ लीजिए कि 60.10 की एक सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें फिर वही बात है 63.5 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन इसी के अंदर रेंज करेगा और ऑसलेट होकर तो नीचे की तरफ मार्केट टूटेगी और दोबारा जो है 54.5 तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। एक हो गया जी। तो सिल्वर की आप जो है वो ट्रेड लीजिए। सिल्वर हमें 2 दफ़ा 100 पिप्स दिए हैं, अब एक दफ़ा अब दोबारा से जो है वो 120 पिप्स की ट्रेड, 130 पिप्स की ट्रेड तकरीबन दे के क्लोज़ हुआ है। तो दैट इज़ हाउ। क्योंकि असल चीज़ क्या रीज़न है ना यार, रीज़न के साथ ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ अपने आप को समझें, अपने आप को समझाएं। अच्छा जी, कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी कंप्लीट हो गया। मुझसे लोग दोबारा से वही बात है नए कोर्स का पूछ रहे थे। फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं प्लान है, प्लान बनेगा। कुछ ज़्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो आई लेट यू नो, अदरवाइज़ फ़िलहाल वी डोंट हैव एनीथिंग द पाइपलाइन रिगार्डिंग द कोर्स येट। ऑल्दो के जो है वो 1 महीना, तकरीबन महीना डेढ़ कह लीजिए, मैं फारिग हूँ, लेकिन वही बात होती है अपना ट्रेडिंग का बड़ा लॉस हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। तो लेकिन यही बात है कि हर रोज़ खाया भी नहीं जाता यार। खैर सिल्वर के ऊपर कल भी आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, वही दोबारा 33.15 और 25 का एरिया है। गोल्ड इज़ इन नो मैंस लैंड। गोल्ड का कोई पता नहीं है कि जनाब यहाँ से मार्केट उठे और ऊपर से चला जाए। असल चीज़ ये हुई है कि जो तो एनवीडिया के ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगी है, उससे ने भाईजान एनवीडिया को जो है ना वो लॉक कर दिया। एनवीडिया के ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड करवाते हैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो एनवीडिया को आप सेल कर सकते हैं, अच्छे लेवल्स के ऊपर मौजूद है। ट्रेड हम इंशाल्लाह जो है वो ग्रुप के अंदर लाजमी देंगे। जो नैस्डैक है वो प्रेशर में आया है, वो इसी वजह से आया है, वरना अदरवाइज़ कुछ बुलिश फॉर्मेशन बना रहा था। मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर सेलिंग प्रेशर की तरफ रहेगा और नैस्डैक जो है बड़े आराम से 17,100 मुझे दोबारा नैस्डैक के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। कल ही हो सकता है आ जाए। तो लेकिन वही बात है कि गोल्ड के ऊपर आपको सब लोगों को बहुत ज़्यादा घुसने का शौक़ है। मैं बारहा समझाता हूँ कि गोल्ड इज़ इन नो मैंस लैंड। नोबडी कुड प्रेडिक्टेड कि जनाब एशियन सेशन के अंदर गोल्ड इतनी मैसिव और बड़ी मूव दे देगा। इस मूव के पीछे टोटली यही चीज़ है कि जो है वो चाइना जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को यूएस से जो है वो दूर लेके जा रहा है, और यूएस अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व्स जो हैं फॉर द करेंसी बेटरमेंट वो उसको स्टेबल ना कर सके। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बताता चलूँ, जो यूएसए वो ऑन पर्पस चाह रहा है कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो। डॉलर की स्ट्रेंथ कम होगी अगेंस्ट द अदर करेंसीज, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का मार्जिन होता है। डॉलर जो है वो इस चीज़ को सफ़र करता आ रहा है हमेशा से, और डॉलर को एक जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। उसमें वेपन्स आ जाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो लेकिन वही बात है कि इतनी जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो चाइना के अलावा और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो इन सीक ऑफ द हाई एंड प्रोडक्ट्स। अब एनवीडिया हो गया, सारा कुछ हो गया, ये चीज़ें ये एक हाई एंड कंपनीज़ हैं, लेकिन ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर नहीं होती है। हम तो यहाँ देख लें, अपनी बात कर लेते हैं, दुनिया का एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो आबादी वाइज वो आपके सामने बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सबसे बड़ा जो है वो रीजन मौजूद है। और इस रीजन के अंदर टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ही छाई हुई है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी की इधर स्पेस नहीं है, जस्ट ड्यू टू द कॉस्ट। लेकिन अगर डॉलर जो है वो कम होता जाता है, उसकी प्राइस कम होती जाती है, तो फिर कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन मसला ये इंडियन करेंसी जो है वो वैसे ही उसको काफ़ी मार पड़ रही है डॉलर के अगेंस्ट। पाक रुपये को वैसे ही पड़ चुकी है मार, तो घूम फिर के रह जाता है जी चाइना। और चाइना इज़ इन अ ट्रेड वॉर विद दीज करेंसीज।
करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करने वालों पे आफरीन है भाई, वॉलेटिलिटी के पीछे भागें, वॉलेटिलिटी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। दैट इज़ वाई आई अपने आप को एक्सपैंड करें एज अ ट्रेडर, डिफरेंट आस्पेक्ट्स के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें, डिफरेंट जो हैं चीज़ें उनके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें, आपको अच्छा रिजल्ट रहेगा। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ नया चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ ट्रेडिंग को। क्यों? क्योंकि एक एनालिसिस अप्रोच होती है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है, छोटे टाइम ऐसे नहीं है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, हाउ टू हैंडल द ट्रेड। प्रैक्टिकल तरीके से मार्केट के अंदर से ट्रेड निकालने के लिए आपको एक्चुअल रियल ट्रेडर होना बड़ा ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई द डिफरेंस इज़ देयर और दैट इज़ वाई द क्वालिटी इज़ देयर। ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।